कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। असंभव शब्द केवल उन लोगों के लिए बना है जो ना ही खुद कुछ करना चाहते हैं और ना ही दूसरों को करने देना चाहते हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। तूफान का भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाके पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी अपने लक्ष्यों को बार बार नहीं बदलता, बल्कि उस पर सफलता पाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए खुद पे भरोसा रखें और चलते रहें। जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए, रोशनी की कोई किरण नजर भी ना आए, तो तू पूछना खुद से क्यों चल रहा था तू। और अगर जवाब दिल को छू जाए तो एक बार फिर से उठना और चलना, और तब तक नहीं रुकना जब तक मंजिल न मिल जाए। खेत में बोए हुए सभी बीज अंकुरित नहीं होते, परंतु जीवन में किए गए सत्कर्म का एक भी बीज व्यर्थ नहीं जाता। सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि इस राह पर भीड़ कम होती है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है, और यही जिंदगी जीने का सार है। यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो ये भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में ले कि कुछ भी व्यर्थ न जाए तो ये भी अन्नदान है। बेबसी और बेकसी का किस्सा भी अजीब है। कोई बासी होने पर रोटी नहीं खाता और किसी को बासी होने तक रोटी नहीं मिलती। लगभग 11 या 12 साल का एक छोटा सा गरीब लड़का एक बार एक होटल में गया। होटल में बहुत भीड़ थी और वेटर अमीर ग्राहकों को खाना परोसने में व्यस्त था। उनसे आखिर उसे बख्शिश जो मिलनी थी। वो लड़का बहुत गरीब लग रहा था, इस वजह से होटल के वेटर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वेटर ने सोचा, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं होटल में खाना खाने। इनके पास पैसे वैसे तो होते नहीं हैं, 10 रुपए का एक समोसा खाके वक्त बर्बाद करके चले जाते हैं। वो लड़का एक खाली टेबल पर जाके बैठ गया और वेटर के आने का इंतजार करने लगा। पहले तो वेटर ने उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया और दूसरे अमीर ग्राहकों की सेवा में लगा रहा। काफी देर के बाद जब उसे समय मिला तो वो उस लड़के के टेबल के पास गया। बोलो क्या चाहिए? वेटर ने झुंझलाहट में उस लड़के से पूछा। उस लड़के को बहुत भूख लगी थी। एक प्लेट समोसा कितने में मिलेगा? उसने बड़ी मासूमियत से उस वेटर से पूछा। समोसा, कहा था ना अभी गरीब लड़का कुछ सस्ती सी चीज ऑर्डर करेगा। वेटर ने मन ही मन सोचा, ना जाने क्यों आ जाते हैं ऐसे कंगाल लोग हमारे होटल में। 40 रुपए प्लेट, वेटर ने तुच्छतापूर्वक उस लड़के से कहा। उस लड़के ने
थोड़ी देर सोचा। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उन्हें गिनने लगा। वेटर ये देखकर और भी ज्यादा बौखला गया। उसे लगा मानो ये लड़का उसका कीमती वक्त बर्बाद कर रहा है। जल्दी बताओ, मुझे और भी कस्टमर को अटेंड करना है, उसने लगभग चिल्लाकर उस लड़के से कहा। जी हाँ, बस 1 मिनट, लड़के ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा और कुछ पैसे गिनकर वापस अपनी जेब में रख लिए। जी मैं बस आधा प्लेट समोसा ही खाऊंगा, लड़के ने वेटर से कहा। वेटर ने अपनी भवें ऊंची करके उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे नीचा दिखा रहा हो और थोड़ी तेज आवाज में बोला, बैठो, लाता हूं। उसे लगा मानो इस लड़के को अटेंड करने में उसका भारी नुकसान हो रहा है। वेटर ने आधा प्लेट समोसा लाकर उस लड़के के टेबल पर पटक दिया और पैर पटकते हुए वहां से चला गया। उस गरीब लड़के ने शांति से वो समोसा खाया। वेटर ने उसे बिल पेश किया। लड़के ने आधा प्लेट समोसे के पैसे दिए और वहां से चला गया। उसके जाते ही वो वेटर उसकी प्लेट उठाने के लिए टेबल के पास पहुंचा। प्लेट उठाते ही वो चौंक गया। प्लेट के नीचे उसे बिल के पैसे और साथ में एक 10 रुपए का नोट मिला। ये 10 रुपए का नोट उस लड़के ने वेटर को बख्शीश के तौर पर अतिरिक्त रख दिया था। एक पल के लिए वेटर निशब्द हो गया। उसे समझ आ गया कि वो गरीब लड़का पैसे क्यों गिन रहा था और क्यों उसने केवल आधा प्लेट समोसा ही ऑर्डर किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने विचारों पर बहुत शर्मिंदा हो गया। उस गरीब लड़के ने आज उसे सिखा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के कपड़े या व्यक्तित्व से उसके स्वभाव या विचारों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि केवल व्यक्ति के कर्म ही उसके विचारों को दर्शाते हैं और उसकी पहचान होते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ अनमोल विचार, कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स। उम्मीद करती हूँ ये कोट्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कोट्स कैसे लगे। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ कुछ ऐसी ही अच्छी बातें लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।